नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत महीनों पहले मेजर गौरव आर्या जी ने मेरे ही एक शो में मुझे कहा था कि ताहिर जी, मैं आपको बता देता हूं कि चीनी फ़ौजें वापस चली जाएंगी। आज हमने ये खबर सुनी कि अल्टीमेटली बहुत सारे जो राउंड्स चले मीटिंग्स के दोनों तरफ, उसके बाद चीन ने भी पीछे हटने की ना सिर्फ हामी भरी बल्कि हटना शुरू भी कर दिया। मेजर ताहिर साहब, ऐसा हुआ है कि डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है और चाइनीज आर्मी काफी टाइम से, जो मैंने भी अपने फौजी सीनियर्स से बात करी, दोस्तों से बात करी, उन्होंने यही बात बताई कि किसी ना किसी तरीके से चाइनीज आर्मी काफी महीनों से चाह रही थी कि ये वापस चली जाए, लेकिन इनको ओपनिंग नहीं मिल रही थी। अब जाके इनको ओपनिंग मिली है। सेविंग फेस वाली बात हो रही है, जहां तक चाइना चाहती है कि किसी तरीके से बिना बेइज्जती के अपनी इज्जत ठीक रख के, कायम रख के चाइना चुपचाप से निकल जाए। और यही चीज चाइना ने अब ये करी है कि प्री अप्रैल 2020 की पोजीशन जब चाइना ने फॉरवर्ड पोस्चर लिया था, फिर हमें मजबूरन लेना पड़ा, तो उस पोजीशन पे ताहिर साहब ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। 48 घंटे के अंदर कह रहे हैं कि पूरी मूवमेंट हो जाएगी और चाइना ने पीछे हटना, उनके जो आर्मर्ड कॉलम्स थे वो पीछे मूव करना शुरू करके, उनके इमेजेस भी आई थी टेलीविजन पे, और चाइनीज पीछे हट गए हैं ताहिर साहब अभी। और कुछ 48 घंटे के बाद वो पूरा बैकवर्ड मूवमेंट चाइना का खत्म हो। वो चाइना चाह भी रहा था, इनके बस का नहीं है ये। मैं बार बार लोग कह रहा था कि लोगों से, मेरे कुछ जो पाकिस्तान में हैं दोस्त, मेरे सहाफी, उनसे भी बात चली, तो उन्होंने बोला नहीं साहब, बड़ा तगड़ा पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, ये है वो है। तो मैंने बोला देखिए साहब, ये जो माउंटेन्स होते हैं ना, हाई ऑल्टीट्यूड, ये 16,000 17,000 फुट, दे माउंटेन्स डोंट रिस्पेक्ट सुपर पावर्स। अफगानिस्तान के माउंटेन्स ने सर सोवियत रशिया को रिस्पेक्ट नहीं करा सर, ये बात सच है। माउंटेन्स डोंट रिस्पेक्ट। आप उन पहाड़ों में, जिन पहाड़ों में चाइनीज आए हैं या सामने से आने की उन्होंने कोशिश करी है, वहां पे चाइनीज 1 मिलियन अपनी आर्मी डाल दें, वो पहाड़ फिर भी 1 मिलियन लोगों को, 10 लाख लोगों को खा जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा वो लोग कहां गए। माउंटेन्स ईट मैन, हम लोग फौज में हमें सिखाया जाता है कि माउंटेन्स ईट मैन। और आज वो मजबूर हो गए वापस जाने के लिए, बिकॉज वो विंटर, मुझे लगता है, एक तो विंटर नहीं झेल पाए, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज है ताहिर साहब कि मुझे लगता है कि जो उनको इंडियन आर्मी से एक उनके मन में एक जिसको कहते हैं गलतफहमी थी कि वो आएंगे साहब, थोड़ा सा आंखें वांखें अपनी दिखाएंगे, थोड़ा सा जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, डोले छोले थोड़ा सा दिखाएंगे, तो फिर वो इंडियन आर्मी डर के, कांप के पीछे भाग जाएगी। अब वो हुआ नहीं, कोई कांपा वापा नहीं, कोई भागा नहीं। सो चाइनीज वर कंफ्यूज्ड कि भाई चाइनीज आ गए, चाइनीज आ गए, तो शेर आया, शेर आया। तो इन्होंने बोला शेर आया तो ठीक है, देख लेंगे जब शेर आएगा। तो अब पता लगा कि शेर बिल्ली था। शेर को ठंड लगी, -40 -50 डिग्रीज में, शेर की आदत नहीं थी रहने की। ऑब्वियसली द ड्रैगन वाज नॉट यूज्ड टू दीस टेम्परेचर। ये लोग तो पीछे साथ टिबेटन प्लेटू में इनके मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस हैं। दे आर नॉट यूज्ड टू। हमारे तो जवान 1984 के बाद सियाचिन में है सब, -60 -70 डिग्रीज में, 21,000 फुट की ऊंचाई में हमारे जवान लगातार पिछले 30 साल से रहते हुए आए हैं। तो उनको उनका एक अलग लेवल है माउंटेन वॉरफेयर का, जो एक्लेमेटाइजेशन का एक अलग लेवल है। चाइनीज वर नॉट यूज्ड टू इट, तो अब चाइनीज वापस चले गए। अब तो देखिए, बात यह है कि क्या चाइनीज़ अपने आप को टेस्ट कर रहे थे या भारत को टेस्ट कर रहे थे या दोनों कैपेबिलिटीज को टेस्ट कर रहे थे? ताहिर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 2-3, जिसको पंट कहते हैं ना अंग्रेजी में, उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने बोला जुआ देखते हैं क्या होता है। उनको ये था कि हो सकता है ट्रंप वापस आए, हो सकता है ना आए। उनको लग रहा था कि ट्रंप वापस आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो करना है। अगर ट्रंप आता है और यहाँ पे इस साइड पे तवज्जो, प्रेशर कुकर वाला प्रिंसिपल है ताहिर साहब, कि प्रेशर कुकर में प्रेशर हो जाता तो फिर सीटियां बजती हैं उसकी, प्रेशर कुकर की। तो वही देखिए, बात ये थी कि उन्होंने सोचा कि साउथ चाइना सी में ऑलरेडी क्वाड वहां पे एक्टिव हो रहा था, पिछले 2-3 साल से वो बात चल रही है क्वाड की। उनकी ट्रेडिंग लाइंस है, वहां से 50-60% ट्रेड उनका जाता ही है वहां से, मलाका स्ट्रेट और साउथ चाइना सी से। दे फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू पास अ मैसेज टू द वर्ल्ड इन पोस्ट कोविड, जब चाइना के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि कोविड एक तो चाइना की तरफ से आया, ऊपर से अमेरिका का चेंज्ड पोस्चर। जो अमेरिका जो चाइना के वेस्ट से, अगर मैं बोलूं चाइना के वेस्ट से ईस्ट की तरफ तवज्जो जो अमेरिका दे रहा था, पूरा एक जियो स्ट्रेटेजिक जो जिसको कहते हैं कि कहानी बन रही थी, तो चाइना ने उसके रिएक्शन में सिक्किम में नहीं करा ताहिर साहब, अरुणाचल में नहीं करा, उत्तराखंड में नहीं करा, हिमाचल में नहीं करा, उसने जबरदस्ती लद्दाख में करा। और लद्दाख में इसलिए करा क्योंकि उसको ऐसा लगा कि कल अगर इंडियन आर्मी डरती है और आगे एडवांटेज प्रेस करना है, तो वहीं लद्दाख पे पाकिस्तान आर्मी भी है, तो इंडियन आर्मी को बीच में फंसाया जा सकता है। स्कर्दू वगैरह एक साइड में है, उसके गिलगित बाल्टिस्तान एक साइड में है,
दूसरी तरफ उसने बोला कि साहब हम कश्मीर से भी प्रेशर ला सकते हैं और यहां से भी प्रेशर ला सकते हैं। तो दुनिया भर का एक माहौल चाइना ने बनाया। और एक और चीज थी साहब, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गिलगिट बाल्टिस्तान से आती है, इंडिया बड़ा प्रेशराइज कर रहा था उस चीज के ऊपर, 370-35 से हट चुका था। तो ये सब चीजें थी जो ट्रिगर थी, जिसने चाइना को ट्रिगर ऑफ करा। एंड चाइना, वही एक एरोगेंस है ना चाइनीज में कि लेट्स टीच दीज पीपल अ लेसन, कि मतलब हम थोड़ा जाएंगे खड़काएंगे तो ये लोग भाग खड़े होंगे, फिर हम बातचीत कर लेंगे इनसे। तो भागा भागा कोई था नहीं। तो नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड द चाइनीज आर क्लियरली इन द रिट्रीट। तो चाइना ये समझ रहा था कि ये शायद 1962 का भारत है, उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये 2020 2021 का भारत है। क्या ये एक रियलिटी भी है? ताहिर साहब, ये एक रियलिटी है, बट इवन इन 1962 में आपको बात बताता हूँ। मैं आपको छोटी सी कहानी भी सुनाता हूँ अगर आप मुझे इजाजत देते हैं। जी जरूर जरूर। जी ताहिर साहब, ऐसा था कि इवन इन 1962 वो जंग भारत हारी। और ये बात करने में कोई शर्म नहीं है कि हम लोग वो जंग हारे, लेकिन ये बात भी सच है कि चाइनीज के घुटने तोड़ दिए थे। चाइनीज को इतनी महंगी पड़ी वो जंग कि एक मेरी रेजिमेंट की एक यूनिट है 13 कुमाऊं, 13th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट। मेरा ताल्लुक 17 कुमाऊं से है, 17th बटालियन, वो 13 कुमाऊं थी। 13 कुमाऊं जो आजकल जहां पे ईस्ट लद्दाख में हो रहा है, वहां पे एक जगह है रिजांगला। तो रिजांगला के ऊपर वो लड़ाई हुई थी, जहां पे ताहिर साहब 1962 में हुई थी। 18 नवंबर की रात की बात है। और 18 नवंबर की रात को ताहिर साहब 122 हिंदुस्तानी फौजियों ने 3000 चीनियों से लड़ाई मोल ली थी। दे रिफ्यूज टू विड्रॉ। 122 भारतीय फौजियों ने 3000 चीनियों से लड़ाई लड़ी और 122 में से 114 एक रात में शहीद हो गए थे। द एंटायर कंपनी वाज वाइप्ड आउट। तो वो जंग यकीनन हम हारे, लेकिन आप देखिए कि 1300 से 1500 चीनी फौजी मार दिए गए वो एक रात में। ये जो लोग हमारे शहीद हुए थे, उन्होंने 1300 से 1500 चीनी फौजी मारे, और उसके 24 घंटे के अंदर चाइना ने सीज फायर साइन करा था इंडिया के साथ। तो ये पुश ओवर तो 1962 में भी इंडियन आर्मी नहीं थी, बट इस समय थोड़ा सा फर्क ये था कि इंडियन आर्मी वाज बेटर प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट। मोराल पहले भी हाई था, आज भी हाई है। प्लस एक और चीज है कि अब वो लीडरशिप भी बदल गई है ताहिर साहब इंडिया की। एक जमाने में आप क्रिकेट में भी देखें ना, आपने देखा था एक जमाने में क्रिकेट में इंडिया बड़े मतलब माफी मांगता हुआ हिंदुस्तान था कि सॉरी जेंटलमैन्स गेम, दिस इज क्रिकेट और इसमें ऐसे नहीं होता है। सौरभ गांगुली ने आके सब कुछ बदल दिया। उसने बोला कि जेंटलमैन तो ठीक है, लेकिन वी आर हियर टू विन। फिर उसके बाद धोनी आया, फिर विराट कोहली आया, एक से बढ़कर एक अग्रेसिव कैप्टन्स। अगर आप जंग को भी छोड़ दें, अगर आप क्रिकेट के मैदान में भी देखें, ये खास किस्म का हिंदुस्तान जो चेंज होके आ रहा है, विच इज अ वेरी अग्रेसिव इंडिया। इट इज अ वेरी अनअपोलोजेटिक इंडिया, जो माफी नहीं मांगता किसी चीज की, जो लगता है ठीक वो करता है। तो ये हर स्फेयर में, इन द फिल्म इंडस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ साइंस, यू सी, एक जमाने में हम लोग दुनिया से बड़े अपोलोजेटिक रहते थे कि हम साइंस में ये कर रहे हैं फॉर पीस, ये वो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही गेव अस ऑल दोज मिसाइल्स, अग्नि, पृथ्वी एंड ऑल दैट। ये सब उनकी देन है डॉक्टर कलाम की। इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट थे जो हुए थे, ये उनकी देन है। सो दिस इज अ न्यू इंडिया। चाइना ने कहीं ना कहीं ये अपना जो इक्वेशन था उसमें ये भाप नहीं पाई थी चाइना की, ये नया हिंदुस्तान है और ये बड़ा एग्रेसिव अनअपोलोजेटिक हिंदुस्तान है ताहिर साहब।